everyone, I'm Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. Students, टेंसेस के 5 पार्ट्स के वीडियोस में मैंने आप लोगों को कंप्लीट टेंसेस पढ़ाए। अब मैं आप लोगों को टेंसेस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो पढ़ाऊंगी। ग्रामर पढ़ाते टाइम मैं हिंदी लैंग्वेज का ही यूज़ करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी में ग्रामर के रूल्स पढ़ाने से सभी लोग इनको इजीली समझ पाएंगे, चाहे वो किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स हों, हिंदी मीडियम के या इंग्लिश मीडियम के। तो स्टूडेंट्स, आज मैं सबसे पहले चेंज द सेंटेंसेस टॉपिक पढ़ाऊंगी, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है चेंज इनटू नेगेटिव। तो जैसे कि टेंस पढ़ाते टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो उस सेंटेंस में दी हुई हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख देने से वह सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इस सेंटेंस का नेगेटिव होगा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। यू हैव ईटन, तो यू हैव नॉट ईटन। आई हैव बीन प्लेइंग, तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग। लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स दो ही टेंस के सेंटेंसेस में नहीं मिलेंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो इनकी मेन वर्ब्स को देखकर इन टेंसेस को पहचानना होगा। तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है तो डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और अगर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है तो डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि डू डज डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो इन दो टेंसेस के सेंटेंसेस का नेगेटिव इस तरह होगा, आई गो टू स्कूल सो आई डू नॉट गो टू स्कूल। शी गोज टू स्कूल सो शी डज नॉट गो टू स्कूल। मोहन वेंट टू स्कूल सो मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आप लोगों को मेन वर्ब्स की 3 फॉर्म्स याद करने के लिए बोल रही हूँ, जिससे कि आप लोग टेंस को पहचान सको। आप लोग किसी भी ग्रामर की बुक से सारी मेन वर्ब्स की फॉर्म्स कॉपी कर लो और टेंस चार्ट के साथ उनको भी रिवाइज करते रहो। रूल नंबर 2, जब आप लोग मेन वर्ब्स की 3 फॉर्म्स लर्न करोगे तो आप लोग देखोगे कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, या उनकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम होती है, जैसे बीट बीट बीटन। तो वहां हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है। तो स्टूडेंट्स, उस वर्ब को सेकंड फॉर्म तब मानना है जब उस सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ड लिखा होगा जिससे पता चलेगा कि ये पहले बीते हुए टाइम की बात है, जैसे येस्टरडे, लास्ट ईयर, लॉन्ग अगो एक्सेट्रा। तो ऐसे में उस वर्ब को सेकेंड फॉर्म मानते हुए डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखना है। जैसे यू बीट हिम येस्टरडे, तो नेगेटिव होगा यू डिड नॉट बीट हिम येस्टरडे। लेकिन आई रीड दिस बुक में रीड की भी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, लेकिन सेंटेंस में पास्ट का कोई वर्ड नहीं है तो ये फर्स्ट फॉर्म मानी जाएगी, तो नेगेटिव होगा आई डू नॉट रीड दिस बुक। रूल नंबर 3, कुछ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स के बाद ऑक्सिलरी वर्ब्स भी लिखी होती हैं जिनको मॉडल्स भी कहते हैं। इनका यूज हेल्पिंग वर्ब्स की तरह ही होता है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड एंड मस्ट। तो ये मॉडल्स अगर सब्जेक्ट के बाद लिखी हो तो इनके बाद नॉट लिखकर सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। जैसे आई कैन सिंग अ सॉन्ग, तो नेगेटिव होगा आई कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। यू शुड हेल्प हिम, तो यू शुड नॉट हेल्प हिम। वी मस्ट गो देयर, तो वी मस्ट नॉट गो देयर। रूल नंबर 4, कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस दिए होते हैं जिनको आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, जिनमें ऑर्डर मीन्स आज्ञा, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना या एडवाइस मीन्स सलाह दी होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम डू नॉट शुरू में लिखकर उनको नेगेटिव बना देते हैं। जैसे सिट डाउन, तो डू नॉट सिट डाउन। राइट अ लेटर, तो डू नॉट राइट अ लेटर। प्लीज कॉल हिम, तो प्लीज डू नॉट कॉल हिम। टीच हर प्लीज, तो डू नॉट टीच हर प्लीज। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हम किसी भी सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करते हैं। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ जिनको आपको रूल्स के नोट्स के साथ कॉपी करना है और सॉल्व करना है। इनका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टेंसेस से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोस में हम चेंज इनटू इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव एंड फिल द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो हैज गिवन यू एब्सोल्यूट क्लैरिटी
Please like and share the video and subscribe the channel, that is Impactful Learning with Nupur. Thank you so much.